नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जो कि उच्च गुणवत्ता युक्त सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय होंगे और काफ़ी बड़ी लागत से इन विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है और साथ में आगे आने वाले समय में प्रस्तावित है। डीपीआई के द्वारा भी एग्ज़ाम करवा लिया गया है प्राचार्य का और साथ में ही जो अन्य विषय के शिक्षक हैं उन सभी के लिए, और नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि बीच में कुछ विवाद वाली स्थिति बनी है और हाईकोर्ट में भी कई केस पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद अब डीपीआई के द्वारा एक और लेटर जारी किया गया है जिसमें जो नव चयनित शिक्षक हुए हैं 2018 की परीक्षा के बाद में, उनको भी सीएम राइज विद्यालय में लिए जाने का प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। और इसके माध्यम से एक लेटर भी जारी हुआ है। अब उस लेटर में दोस्तों काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स लोगों के सामने आई हैं और दोस्तों इन्हीं समस्याओं को, इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार का लेटर जारी किया है। तो हम यहाँ पर एक पेपर की कटिंग के माध्यम से देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को वह आदेश भी बताऊंगा जो कि डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का सीएम राइज विद्यालयों में नियुक्ति से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हेडिंग देख पा रहे हैं आप कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक 13 तक आवेदन करें। तो किस प्रकार के शिक्षक आवेदन करेंगे, क्या दिया गया है, तो देख लें कि सीएम राइज स्कूलों में बाकी बची रिक्तियों के लिए नवनियुक्त उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 के और वर्ग 2 के, दोस्तों ये उनके लिए हैं जो रिक्तियां शेष बची हैं, क्योंकि नियुक्तियां हो चुकी हैं सीएम राइज विद्यालय में, लेकिन कई विद्यालय अभी ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं पहुंचे हैं, कमी है वहां पर। तो आवेदन ऐसे शिक्षकों से आमंत्रित किए जा रहे हैं जो कि नवनियुक्त हैं। तो आयुक्त लोक शिक्षण के अनुसार ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जो पूर्व से चयनित 275 सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थ नहीं हैं, वे पद स्थापना के लिए 8 से 13 जुलाई तक विमर्श पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों 8 तारीख से लेकर के 13 जुलाई तक का समय यहाँ पर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पात्रता परीक्षा से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक वर्ग में लोक सेवकों की सीएम राइज स्कूलों में पदस्थापना की गई है। पदस्थापना के बाद बाकी बचे रिक्त पदों के लिए इच्छुक नवनियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के आवेदन मांगे गए हैं। सिर्फ विकल्प चयन के आधार पर पद स्थापना का दावा नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों विकल्प चयन का विवाद प्रारंभ से ही रहा है, इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है पद स्थापना वो अपने हिसाब से देंगे, आप लोगों को विकल्प के आधार पर कोई जरूरी नहीं है कि मिल पाए। शिक्षकों की पद स्थापना पात्रता परीक्षा की मेरिट रैंक के क्रम में की जाएगी। अब जो पद स्थापना का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो आपकी जो पात्रता परीक्षा में रैंक रही है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर है तो उसको उसके हिसाब से विकल्प चयन की पात्रता होगी और वहां पर उसको नियुक्ति दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं आदेश क्या कहता है। तो आदेश देखें आप कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और जुलाई का ये आदेश है। इसमें है कि सीएम राइज विद्यालय में परीक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की पदस्थापना की गई है। पदस्थापना के उपरांत शेष बची रिक्तियों के लिए ऐसे नवनियुक्त वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो पूर्व से चयनित 275 सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थ नहीं है। इच्छुक नवनियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक दिनांक 8/7/2022 से 13/7/2022 तक विमर्श पोर्टल पर विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। विकल्प चयन उन्हीं नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा किया जाए जो सीएम राइज विद्यालयों में कार्य करने के इच्छुक हैं। सिर्फ विकल्प चयन के आधार पर पद स्थापना का दावा नहीं किया जा सकेगा और मेरिट क्रम के आधार पर पद स्थापना की जाएगी और रिक्तियों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, यानी कि परिवर्तनीय है। और आप देख पा रहे हैं कि अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि ये अभी जनजाति विभाग के लिए लागू नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये केवल लोक शिक्षण संचालनालय के लिए ही लागू किया गया है। और ये कंडीशन तब बनी है जबकि शिक्षकों ने जो कि नियुक्त हुए थे, जिनका चयन हुआ था परीक्षा के माध्यम से सीएम राइज के लिए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और निश्चित रूप से दोस्तों रिक्तियों की संख्या खाली रह गई है। तो इसलिए नवनियुक्त चयनित शिक्षकों को सीएम राइज विद्यालयों में मौका दिया गया है। और कुछ समय के बाद में जनजाति विभाग में भी इसी प्रकार की स्थिति बनेगी। अभी 3 तारीख को उनका भी एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आना अभी प्रस्तावित है, संभावित है और निश्चित रूप से वहां पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा। तो सभी लोग तैयार रहें और सोच समझ करके जो है चॉइस को फिलिंग करें और साथ में ही देखें कि वाकई में आप लोग उसके इच्छुक हैं या नहीं हैं सीएम राइज विद्यालय के, तत्पश्चात ही किसी भी प्रकार का आवेदन करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगली जानकारी फिर से आप लोगों को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर